किसी ने क्या खूब कहा है कि ठोकर खाकर भी ना सुधरे वो इंसान की अपनी मर्जी है, वरना पत्र ने तो अपना काम कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फैक्ट गुरु भाई में। आज की कहानी एक ऐसे पक्षी की है जो एक ऐसी सुनसान जगह रेगिस्तान में चला गया था और ऐसे बुरे हाल में जी रहा था कि उसके पास ना तो पीने के लिए पानी था, ना कोई रहने के लिए घोंसला वगैरह था, और वो तपती धूप के अंदर वो रेगिस्तान में था जहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं था और उसके पंख भी गिर चुके थे, इसलिए वो ना तो उड़ सकता था ना चल फिर सकता था। तो एक दिन गुरुड़ जी ऊपर आकाश में जा रहे थे स्वर्ग में, तो उस पक्षी ने गुरुड़ जी को आवाज़ लगाई कि आप कहाँ जा रहे हो। तो गुरुड़ जी ने कहा कि भाई मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ, स्वर्गलोक में। जो फिर पक्षी ने कहा कि आप स्वर्गलोक में जा रहे हो तो मेरा एक काम करोगे गुरुदेव जी। उन्होंने बोला क्या काम है बताओ आप। उन्होंने बोला कि आप भगवान से पूछना, ये मत पूछना कि मैं स्वर्ग में कब आऊँगा, आप भगवान को ये पूछना कि मैं ठीक कब होऊंगा। तो उसने बोला ठीक है भाई, मैं जाऊँगा तो पूछ दूँगा। तो गुरुड़ जी जैसे ही वहाँ स्वर्ग में गए तो वहाँ पे जो स्वर्ग द्वार था वहाँ पे देवदूत थे। तो उन्होंने देवदूत से पूछा कि मुझे एक बात बताओ, ऐसे रेगिस्तान में एक पक्षी है जो मृत्यु लोक है, यहाँ सब लोग मृत्यु के लिए जाते हैं कि भाई यहाँ से फिक्स है कि मरना, लेकिन वो इतनी बुरी हालत में भी जीना चाहता है। वो बोल रहा है कि मैं ठीक कब होऊंगा। तो उन्होंने बोला उसकी क्या गलती है, वो उसको ऐसी सज़ा मिली। तो देवदूतों ने कहा कि उसकी गलती ये है कि उसने पिछले जन्म में वो एक बहुत ही बुरा क्रूर आदमी था, उसने बहुत पाप किए थे, इसलिए वो इस जन्म में ये कबूतर बना, ये पक्षी बना, और इस पक्षी बनने के बाद भी ये इतना दुख पा रहा है। ये अभी मरेगा नहीं, इसकी सज़ा है 7 साल की। ये 7 सालों तक मरेगा नहीं बल्कि जिएगा भी नहीं। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, तो अब ये बहुत बुरी हालत में जी रहा है भगवान, तो इसकी कुछ ना कुछ तो इसका उपाय होगा जिससे ये इससे छुटकारा मिल सके। तो देवदूतों ने कहा कि इसका एक ही उपाय है, आप जाओ तो उनसे कहना एक मंत्र है कि किसी भी हालत में, किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में उसको केवल यही कहना है कि भगवान तेरा शुक्र है। तो गुरुड़ जी ने बोला ठीक है साहब, मैं बोल दूंगा। और गुरुड़ जी वापस आ गए। जब वापस आए तो उन्होंने वहाँ पे देखा वो पक्षी बैठा था। तो गुरुड़ जी उसके पास आके बोले कि भाई वहाँ देवलोक यमलोकों ने वहाँ पे उन्होंने यही बात बोली है तुम्हारे लिए कि तुम्हें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में केवल एक ही बात बोलनी है कि भगवान तेरा शुक्र है। तो ऐसे भी पक्षी के पास में कोई ऑप्शन तो था नहीं दूसरा, क्योंकि वो कहीं जा नहीं सकता था, मर नहीं सकता था, कुछ भी ऑप्शन नहीं था। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई गुरुड़ जी, मैं बोलूँगा कि भगवान तेरा शुक्र है। तो फिर वो पक्षी चाहे किसी भी परिस्थिति में होता, चाहे पीने के लिए पानी नहीं होता तो भी अपना बोलता कि भगवान तेरा शुक्र है। किसी भी परिस्थिति हो वो यही बोलता कि भगवान आपका शुक्र है। तो 7 दिन बाद में जब गुरुड़ जी वापस जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस रेगिस्तान में जहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ उग गए थे और वहाँ पे एक छोटा सा तालाब था और वो पक्षी थे उसके भी छोटे छोटे पंख आ चुके थे और वो सही हो रहा था। तो फिर वो गुरुड़ जी देख के वापस यमलोक गए और वहाँ पे जो स्वर्गलोक में जाके देवदूतों से पूछा कि आप मुझे इसका कारण बताओ कि वो पक्षी है वहाँ पे हरा भरा रेगिस्तान हो गया, वहाँ पे जो एक तालाब बन गया, उसके पंख भी आने शुरू हो गए, आपने बोला था उसकी सज़ा 7 साल की है, तो फिर ये 7 दिन में कैसे संभव हुआ, ये कैसे परिवर्तन हुआ। तो जो देवदूत थे उन्होंने बोला कि भगवान अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकता, और ये जो पक्षी है इसके चाहे पीने को पानी नहीं मिलता था तो भी ये यही चीज़ बोलता कि भगवान तेरा शुक्र है, चाहे इसे खाना नहीं दाना नहीं मिलता तो भी यही बोलता कि भगवान तेरा शुक्र है। चाहे कैसी भी परिस्थिति, चाहे धूल के अंदर चाहे उड़ने की कोशिश करके गर्म रेत के अंदर भी गिर जाता तो भी यही बोलता कि भगवान तेरा शुक्र है। तो भगवान अपने भक्त को इतना दुखी कभी नहीं देख सकता, और जो इसकी 7 साल की सज़ा थी वो भी भगवान ने 7 दिन की कर दी। इसलिए ये जो परिवर्तन हुए हैं, भगवान कभी भी अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकता, क्योंकि जब उसने भगवान के हर चीज़ में, चाहे किसी भी परिस्थिति में यही बोला कि भगवान तेरा शुक्र है, तो भाई भगवान को इतना धन्यवाद दिया उसने। तो ये कहानी
इसका सार ये है, ये कहानी गुरूर जी पक्षी की नहीं है, ये कहानी आपकी और हमारी है। हम जहाँ भी जैसी भी परिस्थिति में रहते हैं तो हमें हर जगह हम भगवान को कोसते हैं कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, हर जगह भगवान को कोसते रहते हैं। बल्कि कभी ये नहीं सोचते कि जो मेरे पास है वो बहुतों के पास नहीं है, बहुत से लोगों के पास जो आज अपने पास है वो बहुत लोगों के पास नहीं है। तो जो है उसमें संतोष करके भगवान को थैंक यू बोलो कि भाई भगवान तेरा शुक्र है जो तुमने मुझे इतना सब कुछ दिया। और यदि जैसे कभी हमारा सर दर्द होता है तो हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो केवल मेरा सर दर्द ही हुआ, बुखार नहीं आया। और हमें हमेशा सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए और हमें जीवन में कभी भी सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक उम्मीद ही है जो जीवन जीने की वजह होती है। और जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाती है उस दिन ज़िंदगी भी खत्म हो जाती है। और मैं इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि अब से आप ज़िंदगी में हमेशा एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे और हमेशा ऊपर वाला का शुक्रिया करेंगे कि भगवान तेरा लाख शुक्र है जो तुमने मुझे इतना दिया। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हम इसी तरह के मोटिवेशनल, साइंटिफिक, फैक्ट रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।